हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। A shopkeeper sold goods for rupees 2,400 and made a profit of 25%. Find his profit percent had he sold his goods for rupees 2,040. तो यहाँ पर आपको शॉपकीपर सोल्ड मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज रुपीज 2,400. Next we have the profit percent, that is 25%. अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे, फिर हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहां पर कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं। सो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जैसे कि मैं बता चुकी हूं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 plus profit percent. Okay, so selling price is 2400 into 100 divided by 100 plus 25. Okay, so this comes out to be 2400 by 125. 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2s are 10, 5 5s are 5 4s are 20, 5 8s are 40 and 1 2 3 zeros. अगेन ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9s is 45, 5 6s is 30, we are left with 2 zeros. Next again 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 2s are 10 and 0. So we get cost price as 1920. अब ये तो रहा फर्स्ट केस। अगर हमारे पास सेकेंड केस में जो सेलिंग प्राइस है दैट इज रुपीज 2040, हमको इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 1920, और हमें चाहिए है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है, it is selling price minus the cost price. Selling price is 2040 and cost price is 1920. So यहाँ से हमारे वैल्यू आ गई है प्रॉफिट की 120. Now we'll substitute in the formula of profit percent. Profit percent होता है profit multiplied by 100 divided by the cost price. Profit is rupees 120 multiplied by 100 divided by 1920. So on solving ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम कट कर सकते हैं इसको। अगेन 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगेन हम इसको कैंसिल कर देंगे, 6 1s are 6 and 6 6s is 36 and 6 10s are, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 4s are, और यहाँ पे 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 25/4%। सो इसको अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एज 6 1/4%, या फिर डेसिमल में है तो 6.25% एज द प्रॉफिट परसेंट। Question number 2. A shopkeeper sold 2 articles for rupees 4,000 each with no profit and no loss in the transaction. If one article was sold at a gain of 25%, find the cost price of the second article. Also find the loss percentage in the sale of the second article. तो हमारे पास यहाँ पर selling price of first article that is rupees 4,000 given है with profit percent
that is 25%, gain of 25%. अब हम यहां से सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं. फॉर्मूला हम वही रखेंगे, सेलिंग प्राइस 4000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सो इट विल बी 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125. 25 में ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 5 8 40 00, 8 4 is 3200 रुपीज. दैट इज द कॉस्ट प्राइस. अब हम सेकेंड आर्टिकल्स के लिए देखेंगे. तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल that is also rupees 4000. Okay, so therefore we can say the selling price of two articles, मतलब दोनों का जो combined है that is rupees 4000 multiplied by 2, that is rupees 8000. And cost price of the second अगर हमको find करना है, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस तो हमने ये निकाल दिया है. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल दैट विल बी रुपीज 8000 में से हम माइनस कर देंगे रुपीज 3200. अगर एक को हमने इतने प्रॉफिट पे सेल किया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड. ठीक है ना. तो हमने ये सेल किया है, सेलिंग प्राइस दोनों के लिए 8000 था. तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले का अगर इतना था तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दैट इज रुपीज 4800, 4800. मतलब अगर हम यहां देखें, सो लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल कितना हुआ, दैट इज रुपीज 4800 कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस दैट इज 4000. इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 800. अब हमको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस जिसकी वैल्यू है हमारे पास 800 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस दैट इज 4800. सो यहां से ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट हियर 50/3%. ओके, सो जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, सो 3 1s 3 6 18, 2/3% is the answer, that is for the loss percent. Question number 3. A shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price of an article. What price should he mark on the article that cost his rupees 600 so that he makes the profit of 20%? तो यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है. सो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज रुपीज 600 and he makes here the profit percent that is 20%. तो यहां से हम सेलिंग प्राइस पहले फाइंड कर लेते हैं जिसपे कि डिस्काउंट हो जाएगा 10% का. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल डिवाइडेड बाय 100. सो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100. ये जीरो से जीरो कैंसिल, सो 6 इंटू 120 गिव्स यू रुपीज 720. तो ये आ गई आपकी अब सेलिंग प्राइस. अब हमें रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है दैट इज द डिस्काउंट 10% और मार्क्ड प्राइस हमको गिवन नहीं है, तो मार्क्ड प्राइस आपको डिटरमाइन करनी होगी. मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस द डिस्काउंट परसेंट. ओके, सो यहां पर आपके पास सेलिंग प्राइस है 720 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10.
So this comes out to be 720 multiplied by 100 divided by 90. So ये 0 से 0 cancel हो गया, 9 8s are 72. So that is going to be rupees 800. तो हमको यहाँ पर मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी थी. सो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू आ गई हमारे पास 800. Question number 4. Find a single discount equivalent to two successive discounts 20% and 10%. तो हमारे पास सीरीज ऑफ डिस्काउंट गिवन है 20% और 10% के लिए. तो हम यहाँ एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हम यहाँ लिख देते हैं सक्सेसिव discounts, that is 20% and 10%. और हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट दी मार्क प्राइस बी ₹100. सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट जो कि 20% का है, तो उसके लिए हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100. ये 100 से ये 100 कैंसिल, सो वील गेट ₹80. दैट इज द अमाउंट ऑन दी फर्स्ट डिस्काउंट. अब सेकेंड डिस्काउंट है हमारे पास 10% का. अब फिर से हमें अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट. दैट विल बी, अब 80 रुपीज पे डिस्काउंट लगेगा, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100. सो इट विल बी 80 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 100. ये जीरोस कैंसिल, 9 8s are 72 रुपीज. अब हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट, दैट इज ₹100 माइनस ₹72, that is ₹28. So discount percentage will be 28% because 100 rupees हमने मार्क प्राइस ली है. So discount percentage will be 28%. Question number 5. A merchant bought pens at the rate of 8 pence for ₹34 and sold them at the rate of 12 pence for ₹57. Find the profit percent. तो आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pence given है, that is ₹34. So cost price of 1 pen will be ₹34 divided by 8. 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, सो 17/4 हो गया. अब है हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, दैट इज ₹57. और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन फाइंड कर देते हैं, दैट इज ₹57 डिवाइडेड बाय 12. दिस कैंसल्स बाय 3. So we'll get 3 1s are 3 9s are 27 and 3 4s are 12. So 19/4 is the selling price. यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं. प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस दी कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ₹19/4 माइनस 17/4. Taking LCM as 4, we'll get here 19 minus 17 as 2/4, which is ₹1/2. That is the profit. अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट multiplied by 100 divided by the cost price. Profit is 1/2 multiplied by 100 and cost price is 17/4. So 1 multiplied by 100 और ये 17/4 का 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 का इधर आ जाएगा, 17 यहाँ आ गया. यहाँ से हम ये कैंसिल कर देंगे 2 times. So 200/17% इज द प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 11.76%. Hence, this is the answer. Question number 6. The mark price of a dining table is ₹36,000. It is offered at 2 successive discounts of 10% and 15%. A tax is charged at 16% on the sale price. Find the final amount. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मार्क्ड प्राइस गिवन है डाइनिंग टेबल की,
दैट इज 36,000. अब हमारे पास रेट ऑफ 2 successive discounts, that is 10% and 15% given है. तो सबसे पहले हम इसके डिस्काउंट लगाकर फिर वैल्यू निकाल देते हैं. तो टैक्सेस चार्ज 16%, उसके लिए भी हम वेट करते हैं. तो पहले हम निकाल देंगे अमाउंट आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 10%. पहला आपका 10% का डिस्काउंट है और फिर आपका 15% का डिस्काउंट है. तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे एज द अमाउंट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट्स. सो डिस्काउंट का एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं. दैट इज मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100. ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं फॉर्मूले. इसमें हम पुट कर देंगे. सो 36,000 1 माइनस 10 अपॉन 100 एंड 1 माइनस 15 अपॉन 100. सो यहां पर आ जाएगा आपके पास 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आ जाएगा ये 85 अपॉन 100. सो ये चारों जीरो कैंसिल हो गए ऊपर और नीचे. इन ऑल while solving this we'll get the value as ₹27,540. सो ये डिस्काउंट के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू अमाउंट आया है. अब हमारे पास टैक्स है 16% का. सो फाइनल अमाउंट will be equal to selling price 100 plus tax percent whole upon 100. That is 27,540 multiplied by 100 plus 10 whole upon 100. So 27,540 multiplied by 110 divided by 100. ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए. सॉरी, यहां पर ये 16 है. सो वील गेट हियर 116. दो जीरो नहीं, एक जीरो कैंसिल होगा. सॉरी, मैं यहां पर फिर से लिख देती हूँ. 100 था, सो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज ₹31946.40 is the final amount. Question number 7. An article is sold at ₹20% discount at the mark price. If the amount payable after 18% tax is ₹14,160, find the mark price. तो हम यहाँ पर payable amount is ₹14,160 given है and टैक्स इज 18%. सो इससे हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स. सो फाइनल प्राइस इज 14,160 multiplied by 100 and 100 plus 18. This will give 14,160 multiplied by 100 upon 118. On solving this, we'll get the value as 12,000. That is 12,000. That is the selling price and the rate of discount is given 20%. So यहाँ से हम marked price find कर देंगे. Marked price will be selling price multiplied by 100. 100 minus the discount percentage. Selling price is ₹12,000 multiplied by 100 and here is 100 minus 20, that is the discount. So we have this as 12,000 multiplied by 100 divided by 80. So ये zero से zero cancel हो गया. On solving this we'll get this as
15,000 as the marked price. Question number 8. A certain sum of money trebles itself in 8 years. In how many years will it be 5 times? तो ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम दी सिंपल इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है. तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट द प्रिंसिपल P that is going to be rupees 100 हम एज्यूम कर लेते हैं. तो अमाउंट विल बी इक्वल टू रुपीज 100 मल्टीप्लाइड बाय 3. ट्रिपल हो जा रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 300. टाइम कितना लिया है इसने? 8 years लिया है. ठीक है, अब हमको ये बताना है कब ये 5 times हो जाएगा. तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज रुपीज 300 एंड प्रिंसिपल इज रुपीज 100. दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 200. तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. एज वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 200, पी की वैल्यू है 100, आर हमको फाइंड करना है. टाइम हमने ले लिया है यहाँ पर 8 years एंड डिवाइडेड बाय 100. ये 100 से ये 100 कैंसिल, सो आर विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 8. सो 8 2s are 16 and 8 5s are that is 25% is the rate. अब हमको ये अमाउंट 5 times बनाना है. सो सेकेंड केस के लिए हमारा जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 100 multiplied by 5 that is rupees 500. ओके, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज अमाउंट माइनस दी प्रिंसिपल. अमाउंट हो गया यहाँ पर रुपीज 500 माइनस रुपीज 100 दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 400. अब हम यहाँ पर टाइम फाइंड करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारे पास है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने 25% फाइंड कर लिया है. सो ये 100 से 100 कैंसिल, सो टाइम विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25. सो दिस इज गोइंग टू बी 5 5s are 5 8s are 0s are 5 1s are 5 6 are 30. So 16 years is going to be the time to get its 5 times. So answer is 16 years. Question number 9. A certain sum of money amounts to rupees 704 in 2 years and rupees 800 in 5 years. Find the principal and rate of interest. तो हमारे पास sum of money amounts in 2 years given है that is rupees 704 and sum of money amounts in 5 years given है that is rupees 800. तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 3 years का हमको इंटरेस्ट पता चल जाएगा. Therefore 3 years interest will be rupees 800 minus rupees 704 that is rupees 96. तो ये हमारे पास आ गया है इंटरेस्ट जो कि 3 साल का है. अगर 3 साल में रुपीज 96 का इंटरेस्ट है, सो 1 year में कितना होगा? 1 year इंटरेस्ट विल बी 96 डिवाइडेड बाय 3 32 रुपीज. 1 साल का इंटरेस्ट. अब हमारे पास 2 year की वैल्यू पता है, सो 2 years इंटरेस्ट विल बी rupees 32 multiplied by 2 that is rupees 64. अब हमें निकालना है प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल होता है. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट.
अमाउंट कितना है फॉर 2 years 704 और इंटरेस्ट कितना है 64 रुपीज, हमने 2 years का निकाला था। सो यहां से प्रिंसिपल आ गया दैट इज 640। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 64, P है 640, R हमको फाइंड करना है, टाइम है हमारे पास 2 years डिवाइडेड बाय 100। सो R विल बी इक्वल टू 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 640 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल और ये हो गया 5 टाइम्स कैंसिल। सो 5% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Question number 10. A sum of money is invested for 2 years at the rate of 12% per annum, compounded annually. If it was invested at simple interest, the interest would be 72% less than the compound interest. Find the sum of money. तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि sum of money को हम 100 rupees ले लेते हैं. Let sum of money that is principal be rupees 100 और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12% पर एनम हमको गिवन है, जिसमें कि आपके टाइम भी गिवन है दैट इज 2 years. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये कैंसिल हो गया दैट इज रुपीज 24 इज दी सिंपल इंटरेस्ट. अब ये कंपाउंडेड अगर होता, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में होता, तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n. सो ये है हमारे पास रुपीज 100, 1 प्लस रेट है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर. सो ये 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 25 टाइम्स. सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25. सो 25 में ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 3136 अपॉन 25. अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट आ गया है हमारे पास 3136 अपॉन 25 माइनस 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 3136 माइनस 2500 अपॉन 100. सो ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज रुपीज 636 अपॉन 100. सॉरी यहाँ पर 25 है ये. सो 636 बाय 25 इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हमको डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस. सो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 636 अपॉन 25 माइनस द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 24. सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24, 636 माइनस 600. सो यहाँ पर माइनस करके हो जाएगा 36 अपॉन 25. सो ये तो आ गया डिफरेंस. अब ये जो डिफरेंस है 36 अपॉन 25 रुपीज, दिस इज इक्वल टू 100. ठीक है ना. सो ये जो डिफरेंस है रुपीज 362 अपॉन 25, देन प्रिंसिपल था कितना रुपीज 100. सो अगर डिफरेंस आएगा आपका 1 रुपीज का, देन प्रिंसिपल विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 36. सो अगर 72 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है तो हम कितना निकालेंगे, तो 72 रुपीज, देन प्रिंसिपल विल बी 100 इंटू 25 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 36. ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये होगा 50 इंटू 100 रुपीज 5000. तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है रुपीज 5000.
ठीक है ना। अगर डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल हमने 100 लिया है, तो 1 रुपीज के लिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, और हमको डिफरेंस कितना है 72 रुपीज गिवन है, तो कितना प्रिंसिपल होना चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹5000। Question number 11. Find the compound interest and the amount on ₹1000 at 20% per annum for 18 month compounded half yearly. तो हाफ ईयरली में हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है दैट इज ₹1000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज 20% पर एनम है। तो हाफ ईयरली में इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10% हाफ ईयरली। और हमको टाइम गिवन है दैट इज 18 मंथ्स, और इसको हम अगर हाफ ईयरली में करेंगे सो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, सो इट विल बी 3.5 years। ओके, सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, मतलब टाइम। ओके, सो प्रिंसिपल इज 1000, 1 + 10/100 टू द पावर n, मतलब हमारे पास है 3 हाफ ईयरलीज। ये कैंसिल आउट हो गया, सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 टू द पावर 3। So 1000 multiplied by 11 multiplied by 11 and multiplied by 11 divided by 10 into 10 into 10. So ये zeros cancel हो गए. So we get the value as ₹1331, that is the amount. अगर हम compound interest find करना है, so it will be amount minus the principal. Amount is ₹1331 minus ₹1000, that is ₹331. That is the compound interest. Question number 12. Find the simple interest on ₹700 invested for 5 years and the rate of interest being 8% per annum for first 3 years and 7.5% per annum for next 2 years. तो सबसे पहले हमारे पास principal given है, that is ₹700. So rate of interest for first 5 years is 8%. ओके, पर एनम में है। टाइम है हमारे पास 3 years के लिए। सबसे पहले टाइम T1 फॉर 3 years। सो सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी P इंटू R इंटू T/100। ये कैंसिल आउट हो गया, सो 7 3 is 21, सो ₹168। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 2 years इज 7.5 पर एनम। सो R2 हमारे पास है 7.5% पर एनम, और T2 है 2 years। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, दैट इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। डेसिमल हटाया, 10 लगाया, ये 0 से कैंसिल, 5 times 5 1s are 5, 5 5s are 25। So this is going to be 15 7s is 105। So total interest in 5 years will be ₹168 plus ₹105, that is ₹273 is the answer. Question number 13. The population of a town is 64,000. If the rate of increase in population is 1/2% per annum, find the population of town after 3 years. सो यहाँ पर हम इसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। सो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन को हम प्रिंसिपल ले लेंगे, दैट इज 64,000, 64,000। रेट ऑफ इंक्रीज है हमारा 1/2%, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन में 5/2% पर एनम लिख सकते हैं। एंड द टाइम इज गिवन 3 years, एन हमारे पास है 3 years। तो यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years फाइंड कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years will be
64001 plus r is 5/2 divided by 100 to the power 3. So 520 times, so it will be 64000. So ये हो जाएगा आपका 41/40. So 64000 multiplied by 41 into 41 into 41 divided by 40 into 40 into 40. So ये 0 से 0 कैंसिल, 4 4s are 16 and 16 4s are 64. So ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. So यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं as 68921 is the population after 3 years. Next is question number 14, that is rupees 40,000 is invested for 2 years at 8% for the first year and 12% for the second year compounded annually. Find the compound interest and the amount. तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज रुपीज 40,000. 2 years के लिए था 8% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर सेकेंड ईयर. तो दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको अलग अलग गिवन है, 8% एंड 12%. तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो उसके लिए पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं. इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100. प्रिंसिपल इज 40,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 एंड 1 प्लस 12 अपॉन 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 40,000 multiplied by 108 upon 100 and 112 upon 100. ये दो zeros इसके साथ कैंसिल हो गए. On solving this we'll get rupees 48384. अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज रुपीज 48384 माइनस रुपीज 40,000 will give answer as rupees 8384. This is the compound interest, hence this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.